क्वेश्चन गलत सेलेक्ट कर लिया यार, नहीं तो इंटरव्यू कॉल आ ही गया था पिछली बार। ये कॉमन प्रॉब्लम है मेंस फील्ड एस्पायरेंट की। अगर आप इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। आई विल बी शेयरिंग माय कैलकुलेटिव वे ऑफ सेलेक्टिंग द क्वेश्चन। अगर केस 1 है, एब्सोल्यूट क्लैरिटी यू हैव कि कौन सा क्वेश्चन लेना है, कौन सा नहीं लेना है, तो उसमें सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है। You will choose question 1 and 5 क्योंकि they are compulsory. Then you will choose any one question which you have to do from both the section A and section B. जैसे section A में से मैंने let's say question 2 चुन लिया जो मैं करूंगा, और section B में से question 7 चुन लिया जो मैं करूंगा, और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन वो भी दोनों में से चुन लूंगा जो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने क्वेश्चन 4 को काट दिया, क्वेश्चन 8 को काट दिया। अब मेरे पास 4 क्वेश्चन मैं चुन चुका हूँ, एक क्वेश्चन मेरे को एक्स्ट्रा चुनना है, जिस क्वेश्चन को मैं लास्ट में 30 मिनट्स में चुनूंगा। वो मेरा क्वेश्चन जैसे लेट्स से इस केस में क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 6 बचे हैं, ठीक है। तो लेट्स से अब मेरे को डाउट है कि क्वेश्चन 3 को लेना है या क्वेश्चन 6 को लेना है। अब इसमें 4 फैक्टर्स बनते हैं, एक मार्क्स फैक्टर होता है, टाइम फैक्टर, फ्लुएंसी फैक्टर, श्योरिटी फैक्टर। अगर मार्क्स फैक्टर है मतलब मेरे पास कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा? अगर ऐसा केस है कि 6th क्वेश्चन में 15 मार्कर मेरे को डबल टिक है, मतलब ये मेरे को एब्सोल्युटली मैं बना दूंगा, इसको मेरे को पक्का आता है। 20 मार्कर मेरे को पक्का आता है, और 15 मार्कर मेरे को आधा आता है और आधा नहीं आता। तो इस केस में क्या 35 मार्क्स मेरे फिक्स हैं, इस 15 मार्क्स में मेरे को डाउट है, ठीक है। अब उसके बाद इस केस में क्या है कि ये 20 मेरे को पक्का आता है, डबल टिक है, ये 20 मेरे को पक्का आता है, डबल टिक है, ये 10 मार्क का मेरे को बिल्कुल नहीं आता, तो इसमें मेरे 40 मार्क्स ही आएंगे, 40 से ऊपर बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि ये 10 मार्क्स मेरे को बिल्कुल जा चुके हैं। अब इस केस में मैं कोशिश करूंगा ये मेरे 35 किसी भी तरह 40 से ज्यादा हो जाएं। अगर ये 40 से ज्यादा हो जाएंगे तो मैं इस क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। तो मैं ये चेक करूंगा कि ये जो 15 मार्क का क्वेश्चन है, कैन आई गेट मोर देन 5 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन। अगर मेरे को 6 मिल जाते हैं, 7 मिल जाते हैं, तो आई विल बी हैविंग मोर मार्क्स एज कंपेयर टू क्वेश्चन 3। सो आई विल चूज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगर टाइम फैक्टर है, मेरे पास टाइम का क्रंच है, मेरे पास 15-20 मिनट ही बचे हैं, मेरे को लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 5th क्वेश्चन, तो उस केस में अगर ऐसा केस है कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन पूरा आता है, ये क्वेश्चन पूरा आता है, ये नहीं आता, ठीक है, ये पूरा आता है, ये पूरा आता है, ये नहीं आता, तो इस केस में इधर मेरे को 30 मार्क्स मिल रहे हैं, इधर मेरे को 40 मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर इस 40 मार्क्स को सॉल्व करने में मुझे 30 मिनट लगेंगे और इस 30 मार्क्स को सॉल्व करने में मुझे 10 मिनट लगेंगे, तो आई विल गो विद दिस क्वेश्चन, आई विल सेक्रीफाइस माय 10 मार्क्स, बट आई विल सेव माय 20 मिनट्स बिकॉज आई हैव अ टाइम क्रंच। फिर उसके बाद एक फैक्टर आता है फ्लुएंसी फैक्टर, कि किस टॉपिक में मेरी सबसे ज्यादा कमांड है। लेट्स से आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक होंगे, आपके सेक्शन ए में, सेक्शन बी में कुछ टॉपिक्स होंगे जिसपे आपकी बहुत ज्यादा कमांड है, उसको आप एफिशिएंसी से सॉल्व करते हो, आप उसमें मार्क्स भी ज्यादा लेके आओगे अगर सॉल्व करोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा वो, और उसके अंदर आप टाइम भी बहुत कम लोगे। तो इसको बोलते हैं फ्लुएंसी फैक्टर, ठीक है। अगर ऐसा है तो यू विल गो विद दैट क्वेश्चन, दैट्स अ पार्ट। एक फैक्टर होता है श्योरिटी फैक्टर, कि अगर वो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें आपके मार्क्स कन्वर्ट हो जाएंगे या नहीं। जैसे हमारा मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते थे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आई यूज्ड टू अवॉइड, क्योंकि उसमें या तो 0 मार्क्स मिलेंगे मेरे को या फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर छोटी सी भी कैलकुलेशन एरर हो गई तो उस क्वेश्चन में मेरे को 0 मार्क्स मिलेंगे। तो आई यूज्ड टू अवॉइड दोस क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें श्योरिटी नहीं है मार्क्स की। तो अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट फॉर योर ऑप्शनल। दीज आर द 4 फैक्टर्स। थैंक यू गाइस, गुड लक।